40 मिनट इंतजार करवाने के बाद खान साहब पसीने में लुथड़े पिथड़े आए, कोटन कोट, जो मुझे बताया गया बता रहा हूँ। आते ही उन्होंने कहा हाँ है कमर क्या हाल है, हाथ मिलाओ। कमर साहब ये देखा ताड़े लग गई है। पहले होता था जनरल साहब, देखे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब या जनरल साहब है जी, कमर क्या हाल है, कमर है, हाथ मिलाया। अब वो सीटी नहीं बजती का टां फौरन अलार्म बज उठते हैं बंदे के। फैज साहब ने देखा अपने जनरल साहब बॉस की तरफ ना है तो खैर वो मुलाकातें हुई, कमर फैज ये चलता रहा। मुलाकात के बाद उठ के जब जाने लगे हैं तो डीजीसी में और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है इनमें बड़ा, क्योंकि नवीद मुख्तार साहब उन दिनों DGISI होते थे जो एमी थे, उनको वो एमी थे, असल में तो DGC ही सब कुछ था। नवीद मुख्तार साहब, ये हवाला आपके पास पुराना मौजूद होगा कि वो नवाज शरीफ साहब की रिश्तेदारी थी उनके साथ। मरियम बीबी के जो समधी हैं चौधरी मुनीर, उनके ये आगे से समधी बताए जाते हैं नवीद मुख्तार साहब। तो नवीद मुख्तार साहब को बिल्कुल टगे टोकरी किस्म का DGISI कर दिया गया था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के आखिरी ज़हीरुल इस्लाम साहब के बाद जो लिस्ट भेजी गई थी 3 नाम के, इनमें से आपकी चूज़ कर ले, नवीद मुख्तार उन्होंने चूज़ किया। तो नवीद मुख्तार साहब को पता ही नहीं होता था कि जनरल फैज क्या कर रहे हैं, थले की हो रहा है, हफ्ते की हो रहा है, सब्जी की हो रहा है, खबे हो रहा है। और वो पूछते थे ये किने कीता, उन्होंने कहा इंजी हुंदा। ये मैं आपको कोटन कोट बता रहा हूँ बात, कोई एग्जैजिटेट नहीं कर रहा, बढ़ा चढ़ा के नहीं पेश कर रहा आपको। तो खैर वो फैज साहब जब जा रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं जो गैर हलफ शुदा वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद, तो उन्होंने जनाब कहा कि फैज साहब ने ना गाड़ी की तरफ जाते हुए कि सर, इतनी देर में दरवाज़ा खुला, गाड़ी में बैठ के उन्होंने ना जनरल साहब की तरफ देखा, सर कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ, सर हमसे कोई गलती तो नहीं होगी। उन्होंने ना जरा बड़मानी खेज अंदाज में चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, तो और कोई बात को टाल गई, लेकिन ये बातें टला नहीं करती, ये बातें गिरा होती हैं, ये दिल में गिरा लग जाती हैं।